नमस्कार, यूपी लाइव न्यूज की टीम आज आ पहुंची है एक ऐसी शख्सियत जो मेरठ ही नहीं पूरे प्रदेश में जिनका परचम है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा जी। तो स्वागत है विनीत अग्रवाल शारदा जी आपका हमारे चैनल यूपी लाइव न्यूज में। सबसे पहले शारदा जी, मैं एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे बहुत लंबे समय के बाद आज बाजार खुलने शुरू हुए, धीरे धीरे लोगों को रोजी रोटी मिलना शुरू हुआ है, तो क्या है आपका इसमें थीम क्या रही होगी? जैसे लोग बहुत सारे पटरी रेडी वाले सड़कों पर आ गए इस लॉकडाउन की वजह से, अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। पहले डबल लॉकडाउन था, शनिवार और संडे, अब एक दिन का कर दिया है। तो क्या सरकार की रणनीति रही होगी सर इसमें? 24 मार्च की रात को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश संसार के हालात को देखते हुए महाराक्षसी रूपी रावण रूपी महाराक्षसी कोरोना के आगाज को पहचानते हुए कर्फ्यू और लॉकडाउन का जो फैसला लिया, उससे मेरा देश संभल गया। आज ये सौभाग्य है भारत का कि भारत को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिनकी नेतृत्व की क्षमता और जिनकी सोच पिछले राजनीतिकों से 10 गुना आगे। मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने जी जान लगा के भारत और प्रदेश की जनता के जान माल की सुरक्षा की। जनता को बार बार सचेतते रहे और हर सुख सुविधा दी। प्रधानमंत्री जी का कहना, कोई भूखे पेट मेरे भारत में कोई उठेगा सोएगा नहीं। नवंबर महीने तक प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में अन्न पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं अभिनंदन करता हूं अपने देश के उद्यमियों का, व्यापारियों का, उन माता बहनों का जिन्होंने घर को संभाला, उन उद्यमी और व्यापारियों का जिन्होंने तन और मन धन से देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक आवाज पर साथ दिया। मैं अभिनंदन करता हूं युवा साथियों का, मैं अभिनंदन करता हूं अपने देश के वीर की हड्डी लघु उद्यमी और किसानों का, जिन्होंने प्रधानमंत्री की एक आवाज पर अपने आप को देश के नाम समर्पित कर दिया। मैं मानता हूं मेरे व्यापारी, मेरे उद्यमी ने बहुत परेशानियां झेली हैं, बाजार बंदी में, लॉकडाउन में, कर्फ्यू में। लोग अपनी जमा पूंजी खत्म कर बैठे, खा बैठे, परंतु मेरा दिल, मेरे भारत का दिल कहे जेने जाने वाला व्यापारी और किसान हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हर दुख और हर तकलीफ को, इस दिव्य परेशानी को झेल गया। और प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल के 22 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश की जनता को समर्पित कर दिया। 3 लाख करोड़ रुपए तो एमएसएमई लघु उद्यमियों को दे दिए, किसी को परेशान होने का मौका नहीं दिया। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का जज्बा था। आप सही कह रहे हैं, लॉकडाउन खत्म हुआ 2 दिन, 1 दिन। मैं बार बार प्रधानमंत्री जी जनता से अपील करते हैं और मैं भी अपने व्यापारी मित्रों से, युवा साथियों से, माता बहनों से, किसान भाइयों से, और खास तौर में क्योंकि मैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूं, उत्तर प्रदेश व्यापारियों का मेरे पर नेतृत्व का मेरे पर भार है। मैं अपने व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूं कि हम इस समय कुछ लापरवाही कर रहे हैं, इस समय लापरवाही ना करें, क्योंकि वे ताशा रोज दिन पर दिन कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 86,000 से ज्यादा प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम मास्क लगाने में भी लापरवाही कर रहे हैं। हमको मास्क लगाकर ही बाजार में उतरना चाहिए, मास्क लगाकर ही हमें शायद हमें
घर से बाहर निकलना चाहिए। हमें दुकान पे अपने ग्राहक को डील करते समय 2 गज की दूरी भी अगर उस समय ग्राहक को डील करते हुए नहीं कर सकते तो हाथ में ग्लव्स और मुंह पे मास्क लगा के और थोड़ी दूरी करके तो हमें डील करना चाहिए। हम सैनिटाइजर साबुन के इस्तेमाल में भी लापरवाही बरतने लगे, उसमें लापरवाही नहीं बरतो। हमारे नौनिहाल और हमारे देश के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ ना करें। हमारा उद्योग, हमारा व्यापार हमसे है। अगर हम ही नहीं है तो उद्योग और व्यापार कहां होगा मेरे व्यापारी मित्र। आपने देश का इतना साथ दिया, इतना साथ और दे दीजिए। जब तक ये रावण रूपी मां राक्षसी कोरोना खत्म नहीं हो जाता, जब तक हमें 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोने साबुन का इस्तेमाल करके अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाना होगा। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने कहा था कलयुग में जन्म लूंगा तो राम के रूप में मोदी और लक्ष्मण के रूप में योगी। इस राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने उस भारत में जन्म लेके भारत की 130 करोड़ 33 करोड़ देवतुल्य जनता को के भविष्य को संभालने का काम किया है। तो मोदी और योगी, श्री मोदी और योगी जी के नेतृत्व में आज भारत दोबारा से विश्वगुरु बनेगा। मैं कहता हूं अब भारत अगर सोने की चिड़िया बनेगा तो हमारे राम और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। इसमें हमें साथ चाहिए, तो इस समय देश की देवतुल्य जनता का साथ चाहिए। एक सवाल और शारदा जी, चीन बॉर्डर पर बार बार आंख दिखा रहा है, हालांकि हमारी सेनाएं भी ठीक जवाब दे रही हैं। अभी हमारे रक्षा मंत्री जी गए थे वहां, तो उन्होंने भी जवाब दिया वहां के रक्षा मंत्री को। लेकिन क्या सरकार कह रही है कि हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार दिखा रहा है, इसमें क्या मानना है आपका? सन 1962 में लद्दाख से ऊपर ब्लैक आउट जैसी पहाड़ी पे हमने चीन ने कब्जा कर लिया था, हमने उसको छीना। तो ये किसका काम था? हमारे सैनिकों का, भारत के। ये भारत के सैनिक, वीर पुरुष, वीर सैनिकों का काम था जो किए, क्योंकि नेतृत्व हमारा इस समय, देश का नेतृत्व इस समय क्षमतावान हाथों में है। एक राम और राम के हाथों में नेतृत्व है। और राम के नेतृत्व में जब होता है तो चाइना हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा ना, रूस में देखा बैठक में, चाइना, हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, चैनल में देख रहे हैं, चाइना के रक्षा मंत्री किस प्रकार व्याकुल हो रहे थे हमारे रक्षा मंत्री से मिलने के लिए। और जब बैठे तो भारत के शेर, मैं तो कहता हूं भारत के शेर के साथ साथ भारत के शेर हिंद राजनाथ सिंह जी ने चाइना तो मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वही दे सकता है जो शेर हिंद हो। और शेर हिंद राजनाथ सिंह जी ने चाइना को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, चाइना से बोलती बंद करवा दी और चाइना से बोलती नहीं बना। चाइना के पहले हमने 200 कुछ ऐप हमने बैन करे, परसों हमने 100 कुछ ऐप बंद करे। क्यों? चाइना की कन्नी और धन्नी में फर्क है। भारत जो कहता है वो करता है। भारत की कन्नी धन्नी फर्क नहीं। चाइना हो, पाकिस्तान हो, इनकी तो सोच आप जनता के सामने, विश्व के सामने आ चुकी है। और ये हमारे शेर हिंद ने कल दिखा दिया है। हमारा शेर हिंद राजनाथ सिंह इस समय भारत के रक्षा मंत्री हैं। वो तब शेर हिंद के हाथ में भारत की रक्षा की कमान हो, तो भारत के 133 करोड़ देवतुल्य जनता का कौन क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर राम है और इधर लक्ष्मण है, इधर शेर हिंद राजनाथ सिंह है। जब ऐसा नेतृत्व भारत के पास है तो मैं समझता हूं भारत की 133 करोड़ देवतुल्य जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है अपने नेतृत्व पे। और ये नेतृत्व को बधाई है, नेतृत्व को धन्यवाद है। मैं कहता हूं राम और लक्ष्मण और शेर हिंद राजनाथ सिंह, इनको धन्यवाद है कि इन्होंने जिस प्रकार से चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये सराहनीय है और अभिनंदन के पात्र है। और इनका अभिनंदन तहे दिल से करता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे थे यूपी लाइव न्यूज और हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत शारदा जी। धन्यवाद आपका।